वालेकुम। हम जनाब हाफ़िज़ अरसलान हैदर के पास आए हैं, हाफ़िज़ अरसलान हैदर कुकेरवी के पास। तो हम इनकी राय लेना चाहते हैं कि इस महंगाई में इनके क्या इज़हार ख़्याल है। तो अरसलान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा जो ना वो हो चुकी है। उसकी मैं आपको एक ज़िंदा मिसाल देता हूँ कि अब हमारा करियाने का सेटअप भी आपको पता है, बाज़ार में, मेन बाज़ार में मलिक मुनीर करियाना के नाम। जी। तो अब उस करियाने की शॉप पे हमारे पास लोग मतलब आधा पाव घी की पैकेटी छोटी होती है, छोटी सी पैकेटी, जी। जी। मतलब 100 ग्राम उसके अंदर घी का मतलब वो वज़न है, तो वो लेने के लिए आते हैं। तो मतलब बड़ा ना दिल, बड़ा ना उनकी वो बात सुन के गमगीन हो जाता है कि यार आधा पाव वाली इसका मतलब है कि उनके पास 1 किलो घी ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। आधा पाव मतलब वो घी लेने के लिए जो आते हैं। तो बेसिक ये जो चीज़ें खाना पीना है और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, और उस इसी के अंदर ही फ्यूल शामिल है, पेट्रोल। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमारी हुकूमत को, मौजूदा जो ना वो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करे। गाड़ियाँ महंगी कर दे, अमीरों की जो चीज़ें हो जाए महंगी, कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो खाना पीना, दालें, आटा, ठीक है, अंदर ही पेट्रोल शामिल है, ये चीज़ें जो ना ये गरीब के वास्ते ना जो बाहर होती जा रही हैं, इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। गरीब आवाम के तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। हाँ जी। बाकी इस तरह ये मतलब हम इधर मतलब बाज़ार में बैठे हुए हैं और उसमें सारे मामलात आपके सामने, तो बड़े बुरे हाल हैं। और इसी तरह अगर आप मेरी फील्ड की तरफ आ जाएं, ट्रैवल एंड टूर्स में आ जाएं, तो उम्रा जहाँ पे था, उम्रे का पैकेज टोटल उम्रा हो जाता होता था 17,000 रुपये में। सही, अभी तो बहुत महंगा हो चुका है मेरे ख्याल से। आप अंदाज़ा करें कि 70,000 रुपये में हम मतलब एडवर्टाइजमेंट करते थे कि 17,000 रुपये में उम्रे का पैकेज है 21 दिन का विद टिकट। और अब जो ना वो जो 17,000 वाला पैकेज है वो पहुंच चुका है 2.25 लाख रुपए में। यानी कि डबल से भी ऊपर जा चुका है। डबल से भी ऊपर जा चुका है। और हालात इस वक्त ये हैं कि इस वक्त हमें सबको चाहिए कि हम इस वक्त जो एक गरीब और मिडल मैन की जो आवाज़ है ना, वो है इस वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा, इस्लाम का निज़ाम आए और उसमें हमारी खैर है। उसके अलावा हम कहें ना कि ये ब्रिटिश लॉ जो हमारे मुल्क में नाफिज़ है और इन चीज़ों से हमारे मुल्क में इनकलाब आएगा या वो तब्दीली आ जाएगी, ये कतई नहीं हो सकती, क्योंकि हम इस वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा के तलबगार हैं और हम इस वक्त उस जमात को हम वोट करेंगे जो निज़ाम मुस्तफ़ा का जो ना। अरसलान भाई, अभी तो वो कह रहे हैं कि जो है ना, इससे ज़्यादा डबल महंगाई होनी है अभी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो इतनी महंगाई है तो आवाम का ये हाल है, अगर और महंगाई हो जाएगी तो आवाम क्या करेगी? आपके सामने ही खुदकुशियाँ हो रही हैं, आपके सामने ही हैं। तो सारे मामलात मतलब बाज़ार के, आप देखें, हम एक बहुत बड़े सिटी में नहीं रहते, हम मिनी सिटी में रहते हैं। बंगला वगैरह एक, इसको गांव भी नहीं कहा जा सकता, ये एक मिनी सिटी है। और यहाँ पे मामलात हम दूर नहीं देखें, हम अपने मोहल्ले को देख के मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बाज़ घर ऐसे हैं जिनमें जिनके बड़े बुरे हालात हैं। और जब इससे भी ज़्यादा जब महंगाई हो जाएगी तो जो मतलब एक मिडिल मैन तबका है वो तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जो बेचारा उससे जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मज़दूर हैं, जो मतलब हाथ से मज़दूरी करके खाते हैं ना, उनका कबाड़ा हो जाना है, उन्होंने ज़िंदा मर जाना है। मेरा ना एक दोस्त के साथ बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहा था गरीब आदमी के पास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो डकैतियाँ चोरियाँ शुरू कर देता है, या फिर जो है ना खुदकुशी कर लेता है। ऐसे ही है। तो बस ये मामलात ऐसे ही हैं जी, ये हमारे मुल्क में। अच्छा चले, मैं आप मेरे से सवाल करने, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। आप क्या कहते हैं? बंदा कहता है जी मेरे पेट में बड़ी दर्द है, ठीक है जी, मेरे पेट में बड़ी दर्द है, तो आप मुझे फौरी में क्या कहेंगे? यार चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मतलब आप उसका फौरी हाल बताएंगे कि यार चलो डॉक्टर के पास दवाई लेने के चलते हैं, दवाई लेने के लिए चलते हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, अब इसका मतलब कौन ठीक करेगा? आप इसका जवाब दें। अब इसका जवाब ये है, मैं आपसे मतलब मैंने सिर्फ एक वैसे ही आपसे सवाल किया है, इसका जवाब मैं ही दूंगा। जी जी। ठीक है, इसका जवाब मैं ही दूंगा। ये जो निज़ाम हमारे मुल्क में चल रहा है ना, इसके साथ कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती। कभी भी गरीब जो ना वो अपने वो उसी तरीके से ना पैरों में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि देखें जो भी हुकूमत आई, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, नाम मैं किसी के साइड ले रहा हूँ, जो भी हुकूमत आई है उसने जो हमारे मुल्क में सूदी निज़ाम है उसको जनाब वो कहते हैं ना पंजाबी तो उनके मतलब उन्होंने जो है ना वो बरकरार रखे है। ठीक है, तो हमारे मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा जो ना वो अलमिया ये है कि मतलब देख लें कि
वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जहाँ पे एलानिया जो ना वो सूद अल्लाह पाक के साथ जंग की जो ना वो मतलब चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में ये सूद का निज़ाम जो है ये बरकरार है, जो भी हुकूमत आती है इसको बरकरार रखती है, तो ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हाँ, इस्लामी नफाज और निज़ाम मुस्तफ़ा की वाहिद इस वक्त जो उम्मीद है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। वो अरकान शूरा जो तहरीक लब्बैक के, मैं उनके बहुत सारे अरकान शूरा जो है ना वो उनको बड़े करीब से जानता हूँ। उनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी कारें नहीं हैं, बहुत वो मतलब गरीब लोग हैं और मिडिल मैन लोग हैं। तो इनके पास तो माशाल्लाह कहीं जाएं तो 10-10 गाड़ियां साथ में जाती हैं, 50-50 गाड़ियां जाती हैं। तो अब बिल्कुल ऐसे आप कह रहे हैं, तो गरीब के ऊपर ये वज़न डालने के बजाय ना हमारे ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनको चाहिए कि अपने ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके प्रोटोकॉल ख़त्म किए जाएं। ठीक है, अब एक जो है ACDC है, ACDC को तो आप छोड़ दें, एक जो है ना वो SHO मान नहीं है। ठीक है, उसके साथ प्रोटोकॉल मतलब जो ना वो 2-2 4-4 गाड़ियाँ या मतलब उसने रखी होती हैं। मतलब ये सारे प्रोटोकॉल हमें ख़त्म करने पड़ेंगे। ठीक है, और इस्लामी निज़ाम में इन चीज़ों का कोई जो ना वो कंसेप्ट है ही नहीं है। हाफ़िज़ अस्लान भाई, जिसकी आप बात कर रहे हैं इस्लामी निज़ाम, तो ये क्या है इस्लामी निज़ाम? मैं आपको बताता हूँ, इस्लामी निज़ाम दरअसल ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ठीक है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में जो मतलब हमारे कानून में इस वक्त जो कानून चल रहे हैं ना, कवानीन, ये हैं अंग्रेज़ के बनाए हुए। ठीक है, लेकिन वो मामला तब होंगे जब ये इस्लामी निज़ाम आएगा ना, तो उसके अंदर जो ना सब की खैर है। आप मुझे बताएं, आपको भी थाने को काम पड़ जाता है, अभी अल्लाह ना करे आपके साथ कभी नबी हो जाती है, आपको थाने जाना पड़ जाता है, आप क्या अकेले जाके वहाँ पे अपनी FIR के लिए एप्लीकेशन दर्ज करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल। आप पहले 4 बंदे इकट्ठे करेंगे, ये हाफ़िज़ साहब आना जी, मलक साहब फलाने, आप 4 बंदे इकट्ठे करेंगे। जी बिल्कुल ही ऐसे ही है। पहले मतलब कि आप मजलूम हैं, आपके साथ डकैती होगी, चोरी होगी, आप अपना हक लेने के लिए सिर्फ पर्चा पुर्चा नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन देने के लिए आप अकेले थाने नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसी है, साथ में 1-2-4 बंदे लेने पड़ते हैं, फिर जाना पड़ेगा, 2-4 बंदे फिर साथ में सिफारिश लेनी पड़ेगी, सिफारिश होगी, फिर साथ 2-4 फिर माल लाना पड़ेगा, फिर आपकी कहीं सुनवाई है। फिर इस्लामी निज़ाम ये है कि वो कहते हैं ना, इंसाफ आपकी दहलीज पे मिलेगा आपको, वो निज़ाम है। इस निज़ाम में कुछ भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ बातें हैं। और हम सब दुआ करें कि हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम मेरी और आपके बच्चों का अगर फ्यूचर ब्राइट है तो वो सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में। जी इंशाल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम जो सबको हमने आजमा लिया इस वक्त, हम सिर्फ क्योंकि यहाँ पे हमने सब जमातों को वोट दे के, सबको बारियां दे के हमने आजमाया है। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाहिद सियासी जमात है जिसकी सियासी उम्र सिर्फ 6 माह थी, उसने 54 लाख वोट लिया है, 54 लाख। ठीक है, पाकिस्तान में। तो क्यों ना हम उनको आजमाएं। ठीक है, अगर वो उनका इस्लामी निज़ाम का नारा है तो हम उनको आजमाएं, उनको वोट दें। ठीक है, देखो भाई, हमें तो भाई 2 वक्त की इज़्ज़त के साथ रोटी चाहिए, आपको भी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमें सबको चाहिए कि हम सिर्फ ना थड़ों पे बैठ के और फट्टों पे बैठ के और चौकों में बैठ के ये एक दूसरे पे तनकीद या बातें ना करें। जी बिल्कुल, अभी दौर चेंज हो चुका है। हाँ जी, हम ये बातें ना करें, हम आगे वाला देखें कि भाई हमें अब कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरी बात सुने, हमें ये नहीं कहना कि भाई वो फलाने के ढिड 'च बड़ी दर्द हो रही जी, फलाना बड़ा बीमार है। भाई हम अगले डॉक्टर का भी जिक्र करें ना, भी अब कौन सा डॉक्टर होगा जो इसको मतलब ठीक करेगा। तो इस वक्त हमारा ये सब चीज़ों का हल, महंगाई का, बेरोज़गारी का जो ना, ये सब का हल जो निज़ाम मुस्तफ़ा है। और मैं इस कैमरा और ये हमदर्द TV माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है और अच्छा वर्क कर रहे हैं। मैं आपकी वसातत से बंगला गुगेरा नहीं और सिर्फ ज़िला उकाड़ा नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जो ना वो आपको जद्दोजहद करने की आपको दावत देता हूँ। आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में ही ब्राइट है। इसके अलावा आपको कहीं भी आपको जो ना वो आपका अच्छा फ्यूचर नहीं मिल सकता। हमारा बंगला गुगेरा की आवाज़ हमदर्द TV सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें।